आई नो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स जो है एकदम स्टार्ट ही होने वाली है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में वो ये है कि अपने गैप डेज को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, है ना। तो यार जो गैप डेज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर उन गैप डेज में आपने ढंग से रिवीजन नहीं करी, ढंग से रेस्ट नहीं किया, तो आपका पूरा अगला जो पेपर होगा वो खराब हो सकता है। पूरे चांसेस है कि वो एकदम खराब हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली, क्योंकि देखो यार मैंने भी क्लास 12th के एग्जाम्स दिए, 10th के भी दिए, तो मेरी क्या टेक्निक रहती थी अपने गैप डेज को मैनेज करने की, तो वो भी मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ आने वाले गैप डेज आपको किस तरीके से मैनेज करने हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि व्हाई स्टूडेंट्स वेस्ट गैप डेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट्स है ना वो यहाँ पे गैप डेज, तुम्हारे जैसे बच्चे जो सारे तुम सब लोग हो, तुम सब लोग ना गैप डेज को क्या समझते हो कि भैया बहुत टाइम है, एंड में पढ़ेंगे, अभी तो 2-3 दिन जो है यहाँ पे मैं रेस्ट करूंगा, चाय पानी पीऊंगा, सोऊंगा या फिर सोऊंगी या फिर ये सारी चीजें करोगे और फिर एंड के 2 दिनों में हाइपर हो जाओगे और पागल हो जाओगे और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि टाइम ही टाइम है ना, टाइम ही टाइम है। तो जिन बच्चों की आदत ऐसी है कि अभी तो बहुत टाइम है, जो हमेशा लेट होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज यार आप ऐसा ना कीजिए। स्टार्टिंग से ही चाहे दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, है ना। और अपना स्टडी प्लान बनाइए कि मुझे इतने चैप्टर्स है, आपको कितने दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 2 बार तो एटलीस्ट रिवीजन आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 2 टाइम रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप पढ़ो तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप ये सोचो कि बस अभी आखिरी मौका है मुझे अपने आप को प्रूफ करने का, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आराम से ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। और जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है वो तो है ही, तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी तो आपको अपना टाइम निकालना ही है ना। तो उस टाइम को जोड़कर पढ़िए, बिकॉज हाँ फोन पे बात भी तो करनी है, कितना हो गया तेरा भाई, कितना हो गया तेरा भाई। तो उसमें जो आप टाइम वेस्ट करते हो, रील्स चलाने में, रील्स भेजने में जो टाइम वेस्ट करते हो, उसको भी इंक्लूड करना है अपने गैप डेज में, ठीक है। उस हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का शेड्यूल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना। तो आप सभी के अलग अलग एग्जाम्स हो सकते हैं, अलग अलग दिन पे एग्जाम हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 18 फेब से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, फिर 26 फेब को ज्योग्राफी का एग्जाम है, जिसमें आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 6, 7, 8, लगभग 8 दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, 8 डेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर ज्योग्राफी और पेंटिंग में तो भैया 1 डे ही है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का एग्जाम ज्योग्राफी का भी है, पेंटिंग का भी है, उनको एक ही दिन मिलेगा, है ना। पेंटिंग से साइकोलॉजी का एग्जाम आप सभी को 4-5 दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना, 5 डेज यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर साइकोलॉजी से इंग्लिश में आपको लगभग 5, 6, 7 दिन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश से इकोनॉमिक्स में आपको 13, 14, 15, 16, 17 लगा लीजिए 5 डेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस में 19, 20, 21, 22 सिर्फ 4 दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री में आपको 24, 25, 26, 27, 28, 29 6 डेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड देन आपके पास जो है 31st 1, 2, 3 4 दिन आपके पास यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लगभग देख सकते हैं कि सब में एक डिसेंट आपको गैप मिल ही रहा है। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है जिनका ज्योग्राफी का एग्जाम है और जिनका पेंटिंग का एग्जाम है, अदरवाइज गैप तो आपका अच्छा खासा है। तो आप ये जो आपके गैप डेज है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लगा के चलूं तो हमारे पास 4 डेज है गैप डे, है ना। कितने गैप डेज है, 4 डेज का गैप है। 4 डेज प्लस एक हाफ डे भी हम रख लेते हैं जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज 4.5 डेज आपके पास है गैप डे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। अब आपको इसको यूटिलाइज कैसे करना है, देखो जिस दिन आप एग्जाम देकर आए हो तो उसमें आपका हाफ डे ही बचता है, तो उसमें मैं बताऊं क्या करती थी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी ही बता रही हूँ आपको। हाफ डे में सबसे पहले आओ एग्जाम देकर सो जाओ, ठीक है, सो जाओ। और अब पुराने वाले एग्जाम के बारे में डिस्कशन मत करो कि ये हो गया, अरे ये गलत हो गया, अरे वो हो गया, ये हो गया। अपने पुराने एग्जाम को अगले एग्जाम को इफेक्ट मत करने दो। अगर बुरा गया है छोड़ दो, अच्छा गया है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, सो जाओ, है ना, अच्छा खाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चिल करो इस टाइम को थोड़ा सा। अब देखो क्योंकि हाफ डे है ना, अभी आप वैसे भी कुछ नया स्टार्ट करने का मन भी नहीं करेगा, फ्रेश डे के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्लीप करो, चिल करो और यहाँ पे प्लान बनाओ,
कि आपका कितना सिलेबस हो रखा है और आपकी रिवीजन किस तरीके की है, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर, है ना। पूरा अपना प्लान बनाओ, और अगर मन करे कुछ चीज स्टार्ट करने का तो एक सबसे छोटा इजी चैप्टर उठा लो, कोई भी इजी चैप्टर यहाँ पे उठा के उसको फिनिश कर लो, ठीक है। फिर जब अगला दिन आएगा, अगला दिन आता है, अगला पूरा दिन है, ठीक है। फर्स्ट डे आपका, फर्स्ट डे में गाइज आपके पास फर्स्ट डे है, 4 दिन है, सेकंड डे है और आपके पास थर्ड डे है, आपके पास फोर्थ डे है ना, और एक आपके पास सुबह भी तो है, गाइज, जो आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन की सुबह को भी हम काउंट करेंगे। फिफ्थ डे सुबह, उसकी मॉर्निंग की रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपके पास ये दिन है गाइज, है ना। तो आपको फर्स्ट डे में क्या करना है, आपको कोशिश करनी है फर्स्ट डे में आपका हाफ सिलेबस हो जाए, हाफ सिलेबस रिवाइज हो जाए, ठीक है। और सेकंड डे पे आपका अनदर हाफ, जो सेकंड हाफ है वो हाफ सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं होता है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो आप क्या करोगे, थर्ड डे के फर्स्ट हाफ तक, अगर आप अपने डे को सुबह और शाम में डिवाइड कर लोगे तो फर्स्ट हाफ तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। और फिर दोपहर को थोड़ा सा सो के शाम से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है गाइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, रिवीजन कीजिए गाइज, रिवीजन जो आपने पढ़ा दोबारा से, अब क्योंकि दोबारा से पढ़ने में आपको कम टाइम लगना है, ये तो मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया, अब दोबारा से पढ़ने में जल्दी रिवाइज करो। और अगले दिन भी यहाँ पे आपने रिवीजन किया, ठीक है, आपने रिवीजन किया। और यहाँ पे बच्चे इन डेज में आपकी जो मेरी क्लासेस चलेंगी, दूसरे टीचर्स जिनको आप फॉलो करते हो, तो उनके 2 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस वाली सीरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ डे आएगी, फिफ्थ डे जो मॉर्निंग वाली रिवीजन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। फिफ्थ डे पर एक और बार रिवीजन, ये रिवीजन नंबर 1 थी, है ना, रिवीजन नंबर 1 थी। और फिफ्थ डे पे जो फाइनल क्विक रिवीजन जिसमें आपकी आंखों के सामने से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने चाहिए, जो डेट्स आप भूलते हो वो आपको एंड में एक और बार अपनी नजरों से निकालने हैं, फैक्ट्स, पॉइंटर्स, कीवर्ड्स। तो इस तरीके से आपको अपना गैप डे गाइस मैनेज करना है, और ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है, 4 डेज के हिसाब से मैंने आपको बताया है, अब वो डिपेंड करता है आपके गैप कितने हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 दिन पहले एटलीस्ट आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर एंड में आप रिवाइज करो। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि सिलेबस रहता है, नहीं, आपको फिर रिवीजन करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चंस देखने हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर यहाँ वहां कुछ नई चीज नहीं करनी है, कोई नई चीज नहीं करनी है, ठीक है बच्चे लोग, इसी तरीके से करना है गाइस, इसी तरीके से। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब यहाँ पे हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे आपका बोर्ड्स का वरदान लेकर आए हैं। अब क्या है ये बोर्ड्स का वरदान, देखो यार, ज्योग्राफी के पेपर के लिए आपको पीवाईक्यू ई बुक मिल रही है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, सैंपल पेपर्स, सीयूटी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, सीबीएसई एमसीक्यू टेस्ट, सब में इंग्लिश की भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, हिस्ट्री की भी है, सभी की आपको मिल रही है। और यहाँ पे बोर्ड्स का वरदान ह्यूमैनिटीज का पूरा, जिसमें आपको पीवाईक्यू ई बुक, सैंपल पेपर, सीबीएसई एमसीक्यू टेस्ट और सीयूटी पीवाईपी मॉक टेस्ट। अब देखो क्या क्या फ्री है, देखो बच्चे ये तो फ्री है, ठीक है, दिस इज एकदम फ्री, या फ्रीली आप सब लोग ले सकते हो बोर्ड्स के वरदान को, ओके। बट वेयर इज ये जो सारी चीजें है, ये प्रो वाले वर्जन है ना, प्रो है, ये फ्री नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको देखो, ठीक है, सैंपल पेपर्स तो मिल रहे हैं, बट उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, पीवाईपी मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, मतलब इसमें आपको और एक्स्ट्रा चीजें, नोट्स एंड ऑल, ये सब चीजें भी मिल रही है। तो अगर आप प्रो ले तो प्रो का भी प्राइस ज्यादा नहीं है, सो यू कैन गो फॉर प्रो एज वेल। आपको जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, प्रो ले सकते हो, और इसको भी आप फ्री में तो ले ही सकते हो। अभी आपको मिलेगा कहाँ पे गाइज, अब ये मिलेगा कहाँ पे, आपको जाना है करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे, ठीक है, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, ओके। फिर आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, फिर आप यहाँ पे सीयूईटी आर्ट्स में जाओगे। सीयूईटी आर्ट्स में गाइस आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा, जैसे आप जाओगे आपको ई बुक्स पे जाना है, ठीक है, आप सभी लोग जाएंगे ई बुक्स पे, ठीक है। ई बुक्स पे आप जैसे पहले मैं आपको फ्री वाला दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, इसमें भी 2 वर्जन है, प्रो वाला ऑब्वियस सी बात है पेड है, ये फ्री वाला है। तो फ्री वाले पे आप जैसे ही जाओगे गाइस, तो आप फ्री वाले पे गए, आप देख रहे हो यहाँ पे 0 रुपीज का है, आप बाय नाउ पे जाके आपके पैसे नहीं कटेंगे, आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हो। वेयर एज आपको सभी सब्जेक्ट्स का चाहिए कि मैम मेरे को सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स और यहाँ पे सैंपल पेपर्स वो भी सॉल्व्ड सब कुछ मिल जाए, तो बच्चे आपको यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, कूपन कोड यहाँ पे आपको लगाना है आशी
ASHI 40। जैसे आप ये आशी 40 लगाओगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1000 रुपए दिखाई दे रहा था, ये आपको 630 का मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो जल्दी से आप ये ले सकते हो। आशी 40 लगा के 630 रुपीज में आपको गाइस ये मिल जाएगा। क्या है ये? बोर्ड्स का वरदान। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो, जैसे अगर आप फिजिकल एजुकेशन का लेना चाहते हो, है ना, फिजिकल एजुकेशन का तो यहाँ पे अभी 0 रुपीज में मिल रहा है फॉर 1 डे ओनली। ये सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा है कि फिजिकल एजुकेशन का आपको 0 रुपीज में मिल रहा है, जल्दी से जाओ खरीद लो, है ना। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का कितने का मिल रहा है, ज्योग्राफी का एग्जाम आपका पहले है, तो आप बाय नाउ पे जाके यहाँ पे आप कूपन कोड लगा सकते हो आशी 40, ठीक है। ये आपको पड़ रहा है 314 का, ठीक है, आपको 314 का यहाँ पे पड़ जाएगा। तो ऐसी ही ज्योग्राफी के भी है, पॉलिटिकल साइंस के भी है, सबके है, सब में आपका ये वाला कोड आपको चल जाएगा और इस कोड से आप परचेज कर सकते हो, ऐप से भी, वेबसाइट से भी। सो जल्दी जल्दी जाओ, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। गैप डेज में आपको यही तो काम आएगा, ठीक है। गैप डेज में गाइस ये आप सबके काम आने वाला है। ऑल्सो प्लीज आप सब लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में मैं और बता पाऊं, है ना, लिंक भी दे पाऊं। तो आप सब लोग प्लीज इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसी तरीके से आपको अपने गैप डेज को मैनेज करना है, टेंशन नहीं लेनी है। और किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी हर तरीके से यहाँ पे हम मदद कर पाए। सो पढ़िए, अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू करिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।